मैं सवाल ये जानना चाहता हूं कि बाबर आजम को क्या हुआ। जैसे आपने विराट की ही बात की, विराट तो चलिए एक पीक तक भी गए, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाबर को क्या हुआ? बिकॉज बाबर वॉज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी उनको क्यों हुई, ये मैं आपके दोनों एक्सपर्ट से भी जानना चाहता हूं। बिकॉज मुझे ऐसा लगा जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, मुझे लगता है कि बाबर को कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। 4 महीने में तो चोट होती है, उसके घाव नहीं भरते, कप्तानी के घाव। उसके बाद से मैंने देखा आपकी पाकिस्तान की टीम ना तितर बितर हो गई है। आप अगर ये सवाल मेरा आगे पहुंचाएं तो। यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो बात अभी विक्रांत ने की है। मुझे जो लगता है कि बाबर की टेक्निक में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कल भी बताया है। और स्पिनर के अगेंस्ट जैसे हमारे पास्ट में प्लेयर खेलते थे, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, जावेद मियांदाद, ये टॉप क्लास प्लेयर थे, एक्स्ट्रा कवर खेलते थे, स्वीप शॉट खेलते थे, कदमों का इस्तेमाल करते थे। और बाबर का मुझे लगता है कि एक तो टांग उसकी जल्दी क्रॉस चली जाती है स्पिनर पे, ऊपर से ना वो स्वीप शॉट खेलता है, ना रिवर्स स्वीप खेलता है, कदमों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो वो प्रेशर उस पर आता रहता है। डॉट बॉल जो इतनी ज़्यादा उसकी स्पिनर्स के अगेंस्ट होती है, और मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इतने टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ये अपना वो जो उनका ब्रेसवेल है, या वो और पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स भी हमें आगे लगाता है, सेंटनर, ये ऐसे स्पिनर नहीं है कि जिन पे आप इतना फंसें। तो टेक्निक का प्रॉब्लम है, मेंटली कोई है तो ये तो वही बता सकता है कि उसको मेंटली भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है कि उसको इस पे अपना काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चाहे वो उसे 8-10 साल हो गए खेलते हुए, मैं पहले भी कह रहा हूँ सीखने का टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होता, जब तक आप जिंदा हैं आपको सीखना है। और इसमें मुझे ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसको ये जल्द अज जल्द इसको ठीक करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही कहा। बस मैं इतना जानना चाहता था वो कप्तानी वाला, अगर शाहिद भाई अगर उस पर कुछ, क्योंकि मुझे इंडिया में बैठ के ये लगा कि जब एक बार आपकी कप्तानी ले ली जाए, और इंडिया में क्या हुआ पिछले 25-30 साल में देखें, कप्तानी की ट्रांजिशन बड़ी अच्छी होती थी, एक कप्तान से दूसरे फिर आगे। मुझे लगा वर्ल्ड कप 23 के बाद जब बाबर को हटाया गया, शाहीन को बनाया गया, फिर बाबर ने कहा नहीं जी मैं तो फिर कप्तानी करूंगा, फिर हटा दिया गया। मुझे लगा कि आपके ड्रेसिंग रूम में ना उस चीज को लेकर शाहिद भाई खिलाफत हुई है। मेरा ये यहाँ से मौकिफ है, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं। नहीं, खिलाफत का मतलब तो ये नहीं है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेज ना देना शुरू करो। खिलाफत का मतलब तो ये तो सब कॉन्टिनेंट में चलता रहता है, पहले भी चलती रही है कप्तानी की चीज़ें, आवाज़ें होती रही, आप लोगों की तरफ से भी आवाज़ें आती रही हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं कप्तान नहीं हूँ तो मैं परफॉर्म नहीं करूँगा। ये तो मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ ना, मैं तो जान के अपनी परफॉर्मेंस तो खराब नहीं कर सकता। एक पैच आता है, और विराट की बात कर लेते हैं, विराट से नहीं हुए रन हम, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हम ये कह रहे थे कि नहीं उसकी क्लास है, वो करेगा, कमबैक करेगा। तो इसी तरह बाबर भी है, सारा साल उसने 4-5 साल परफॉर्मेंसेस दी हैं, आईसीसी का टॉप नंबर 1 रहा है वो लड़का। अब परफॉर्मेंस नहीं होती। सुनील भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े प्लेयर है, बड़े बैट्समैन, मोहम्मद यूसुफ बड़ा बैट्समैन रहा है, इन लोगों की परफॉर्मेंसेज नहीं होती। हाँ, परफॉर्मेंस ना होना अलग चीज है, उसको परफॉर्म करना किस तरीके से, वो आर्ट है, वो आना चाहिए एक बड़े प्लेयर को। बिल्कुल, इंटेंट जो है वो सामने आनी चाहिए। भजी, आपकी तरफ मैं आऊंगी, और जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले सनी भाई से भी ये पूछने की कोशिश की थी, बुमराह के बगैर इंडिया, बहुत ज्यादा उस पर एक डिबेट रही। बुमराह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिया इन द रीसेंट पास, ही हैज बीन द स्पीयरहेड बॉलर फॉर इंडिया। ठीक है, शमी ने आपको परफॉर्मेंस देकर दी कल, जो कि सब डाउटफुल थे, इवन रोहित डाउटफुल थे कि पता नहीं किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्या शमी की परफॉर्मेंस होगी। बट उसके बावजूद विदाउट बुमराह लेस इंडिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान मैटर करेगा? देखिए, बुमराह का नहीं खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत ऑब्वियसली चाहेगा कि बुमराह फिट हो, वो खेलें, बट बुमराह फिट नहीं है तो भारत को उसका विकल्प तो ढूंढना ही है। और जो हाल फिलहाल में हमने देखे हैं लड़के, शमी वापसी कर रहे हैं, कल 5 विकेट लिए, स्पिनर अच्छे हैं, तो बुमराह के बिना भी भारतीय टीम को जीतना आता है और सीखना पड़ेगा। और बुमराह हमेशा के लिए तो खेलेंगे नहीं, कपिल देव साहब नहीं खेले, इमरान खान साहब नहीं खेले, है ना, और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो खेल के चले जाते हैं। अफरीदी चले गए, है ना, सकलैन मुश्ताक चले गए, यहाँ से अनिल कुंबले चले गए। तो आपको उन खिलाड़ियों के बिना भी जीतना आना चाहिए। और ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया में बुमराह अकेले पड़ गए थे, अगर उनके साथ शामी वहां होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी भारत जीत के आता। बट कहीं ना कहीं भारत को ये बुमराह के बगैर सीखना होगा कि कैसे जीता जाता है। अब कोहली है, कोहली नहीं रन बना रहे तो भी भारत जीत रहा है। सो यू हैव टू हैव प्लेयर्स हु आर नॉट
काइंड ऑफ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, सिर्फ बुमराह पे या कोहली के ऊपर कि ये दो लोगों की टीम नहीं है. यू नीड 6-7 guys performing at the same time to win championship. One or two individual can probably win you a game here and there, but if you want to win a competition or a championship trophy या फिर world cup, you need to have 6-7 guys firing together. And अगर वो होता है तभी जीता जाता है. बुमराह माइनस बुमराह फर्क जरूर पड़ेगा. पाकिस्तान विल बी बिट फीलिंग बिट इजी, पर बिना बुमराह के भारत को मुझे लगता है कि मैच जीतना. सवेरे ये बजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पॉइंट पे मैं भी आपसे बहुत दफा बात करता रहा हूं. अगर आपका कोई प्लेयर ना हो तो आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी कमी महसूस ना हो. बिल्कुल. तो जो 11, क्योंकि ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वॉश का गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये 11 लड़कों की टीम होती है. तो मेरे ख्याल में क्योंकि आबादी ज्यादा है, क्रिकेट खेली बहुत ज्यादा जाती है, क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट आपके 15 जो बेंच पे बैठे हुए हों, वो जो अंदर खेल रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल रेडी है. तो बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें, जैसे मैं इंडिया की अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करूं, इसमें अभी आपके पास ये फास्ट बॉलर खेल रहे हैं. अगर इसमें से किसी को बिठाना है तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इनका क्या नाम है उनका, हाँ वो है, पंडित है. तो मेरे ख्याल में इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. और यही चीज मैं पाकिस्तान टीम के बारे में भी लाजमी करूंगा कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ, साइम अयूब नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, फखर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी जगह फिल हो सके. वैसे जैसे भज्जी ने कहा कि बुमराह नहीं है तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा, मेरे ख्याल से फखर नहीं है तो इंडिया भी बहुत खुश होगा कि अब फखर नहीं है, वरना जो है फखर टॉप दी ऑर्डर आके एक थ्रेट जरूर रहते हैं इंडिया के लिए. सनी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, और जिस तरह कल ये मुकाबला हुआ इंडिया और बांग्लादेश का, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डीप लेकर जाना पड़ेगा इंडिया को ये मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट, मगर क्योंकि वो कंडीशंस भी ऐसी थी और डीप ले जाना पड़ा. अब बांग्लादेश को हम जब अभी रेट करते हैं और रीसेंट पास परफॉर्मेंसेस देखते हैं, यस ठीक है इंडिया के खिलाफ आई थी उनकी परफॉर्मेंसेस, मगर अभी रिसेंटली उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई. क्या वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता है कि जब बांग्लादेश के खिलाफ इतना डीप ले जाना पड़ा मैच, तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं फंस सकता है मैच? नहीं, मुझे लगता है कि जो हुआ वो एक्चुअली अच्छा हुआ. क्योंकि उससे भारतीय टीम को जो अपनी डेप्थ थी, मतलब जो टेम्परामेंट की डेप्थ थी, वहां पे उनको जाना पड़ा. जैसे कि शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से संभाला, केएल राहुल ने शुरुआत में थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी की, पिच को आजमाया, उसके बाद में बड़े शॉट्स खेले, तो उसे मुझे लगता है कि भारतीय टीम को जो प्रैक्टिस मिलनी थी वो प्रैक्टिस जरूरी थी. अब ये अगर होता कि 35 और 5 के बाद में अगर बांग्लादेश को 125 में ऑल आउट कर देते तो भारतीय टीम हाँ जीत तो आसानी से हासिल कर सकते थे, पर जो प्रैक्टिस जरूरी होती है, मैच प्रैक्टिस, वो उनको नहीं मिलती. तो मुझे लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और उससे मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ा मुकाबला होने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस चाहिए थी वो उनको मिल गई. देखिए रोहित विराट 1, 2, 3 भी है, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा नहीं जाता तो इसका मतलब आप अक्सर 20 दो आउट हुआ करेंगे. इन दोनों का चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा इंडिया के लिहाज से जाना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए उनके पास कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस भी है ना. तो एक्सपीरियंस के साथ आपको जो भी परिस्थिति होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उसका सामना करने के लिए आसान बनता है.